Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 11th, Assalamu alaikum. Students, this is unit number 2 and the name of this unit is atomic structure. आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 2.3 और इस टॉपिक का जो नाम है उसको कहते हैं रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी आप जानते हैं कि हम एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक ख़ास तरतीब से रखते हैं, उनकी पार्टिकुलर अरेंजमेंट होती है। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रखा जाए इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। देयर आर 4 रूल्स। पहले रूल का जो नाम है वो है अफबाउ प्रिंसिपल, दूसरे रूल का नाम है N+L रूल, तीसरे का नाम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और फोर्थ का जो नाम है इसको कहते हैं होन्स रूल। ये चारों की चारों रूल्स अप्लाई होंगे और इस हिसाब से हम जो है वो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन तरतीब देंगे। तो आइए अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला हमारा है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ जो है दिस इज़ अ जर्मन वर्ड और इसका जो मीनिंग होता है उसको कहते हैं बिल्डिंग अप। यानी जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं और इस बिल्डिंग में हम सबसे पहले बुनियाद बनाते हैं, तो बुनियाद बनाकर फिर हम आगे बिल्डिंग जो है ना वो खड़ी करते हैं। इसी तरह इसके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम एक ख़ास तरतीब से रखते हैं। ये रूल कहता क्या है? व्हाट इट स्टेट्स, ये कहता है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑर्बिटल्स आर सबशेल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब ये है कि हम जो है वो लो एनर्जी से हम स्टार्ट करते हैं और हाई एनर्जी की तरफ जाते हैं। हमारा जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है वो जाता है पहले लो एनर्जी स्टेट पे और लो एनर्जी सबशेल के अंदर, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे चला जाता है। इनकी खास तरतीब होती है और उस तरतीब के मुताबिक इनकी हम फिलिंग करते हैं। तो फर्स्टली द लो एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड and then electrons are filled in high energy orbitals. Quantum mechanical principles provide information about the allowed energy levels and spatial distribution of electrons in an atom. Students, quantum mechanical principles, आपको पता है quantum mechanics एक फील्ड है और उसकी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और उन प्रिंसिपल से हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं कि कौन सा एनर्जी लेवल जो है वो अलाउड होगा और कौन सा एनर्जी लेवल जो है वो अलाउड नहीं होगा। तो जो अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन हम क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल से ले लेते हैं। इसी तरह से फिर स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉन किस स्पेस में होंगे, मकसद है कि वो न्यूक्लियस से कितने दूर होंगे और किस लेवल पर होंगे। द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल इज, जिस वक्त हम अफबाउ प्रिंसिपल देखते हैं तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को एक खास तरतीब देते हैं या इन शेल्स को एक तरतीब देते हैं। उसके मुताबिक 1 is lower in energy is compared to 2s, 2s is lower than 2p, 2p is lower than 3s, 3s is lower than 3p and 3p is lower than 4s, while the 3d is the highest one. 3d की एनर्जी यहाँ पर सबसे हाईएस्ट है और 1 इसकी एनर्जी जो है ना सबसे लोवेस्ट है। ये जो तरतीब चल रही है ये तरतीब है किस चीज़ की? इन शेल्स की। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन दाखिल होगा तो 1s ऑर्बिटल में दाखिल होगा और सबसे एंड पे जब दाखिल होगा तो 3d पे होगा। इट इज़ अपेरेंट दैट समटाइम्स द इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड फर्स्ट इन द हायर शेल लाइक इन 4s। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 4s ऑर्बिटल पहले आ रहा है और 3d उसके बाद आ रहा है। मसलन 4s पहले आएगा एंड देन इन द लोअर शेल, और 3d जो है वो चूंकि लोअर शेल से ताल्लुक़ रखता है लेकिन फिर भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाद में चला जाता है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ N+L रूल, जो कि नेक्स्ट रूल है। तो अफबाउ प्रिंसिपल का यहाँ पर एक ड्रॉबैक ये है
कि मिसाल के तौर पर 4s इलेक्ट्रॉन जो है या 4s ऑर्बिटल जो है वो एनर्जी के हिसाब से लो लेवल पर है और 3d जो है ना ये अपर लेवल पर है। हालांकि होना ये चाहिए था कि 3d जो है वो नीचे हो और 4s जो है ना उससे ऊपर हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है। 3d को नीचे होना चाहिए और 4s को जो है ना वो ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऐसा ये नहीं है। अब ये क्यों नहीं है इसको हम अब डिस्कस करेंगे अगले रूल के अंदर। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स हम लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल हम इलेक्ट्रॉनों को किस तरह तरतीब देते हैं। पहला हमारा एग्जांपल है कार्बन का, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2, 2s2 एंड 2p2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। टोटल करके इसका जो आंसर निकलता है वो 6 इलेक्ट्रॉन निकलता है। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह तरतीब देते हैं कि 1 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, फिर 2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और 2p में हम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। आल दो कि p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 अवेलेबल होते हैं, सो वो हम रख लेते हैं। सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p4, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है इट एंड्स ऑन 3p4, क्योंकि हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमने वही रखने हैं। 2 + 2 = 4, + 6 = 10, + 2 = 12 और + 4 = 16। सो 16 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ रख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो आर्गन है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 3p6 पे ख़त्म हो रहा है। ये भी अबव प्रिंसिपल के मुताबिक है। यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम के अंदर जो है वो ऑर्बिटल्स लिखे गए हैं। फिर हमने ख़ास तरतीब से चल के इनको फिल करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट लिया करते हैं और हम जो है ना रेड लाइन से नीचे आते हैं, ब्लैक लाइन से ऊपर की तरफ वापस मुड़ के जाते हैं। ठीक है, तो जो जो हमारे सामने आता है वो हम लिखते जाते हैं और इस तरह एक तरतीब जो है जो आपको पिछले पेज पे नज़र आ रही थी वो तरतीब बन जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट लें तो पहले जो आएगा वो आएगा 1s। ठीक है, फिर आप ऊपर चले जाएं और फिर नीचे की तरफ आएँ तो आपको नज़र आएगा 2s। इसके बाद फिर आप यहाँ से चलें, इधर आएँ तो आपको नज़र आएगा 2p। इसके बाद फिर नीचे जाएं तो 3s होगा। इसके बाद फिर आप ऊपर जाके फिर नीचे आएँ तो आपको नज़र आएगा 3p एंड सो ऑन। इस तरह आप जो है ना इस तरतीब से चलेंगे और इस तरतीब से चल के आप इलेक्ट्रॉन जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनको आप तरतीब देंगे। इस तरह से मुकम्मल एक तरतीब बन जाएगी और आपने फिर इनको बारी बारी फिल करना है। नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 2, इसको कहा जाता है n+l रूल। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि n जो है ना n ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और l जो है ना l ये होता है एजीमूथल क्वांटम नंबर। इसको कहते हैं एजीमूथल क्वांटम नंबर। हर ऑर्बिटल का n और उसका l, इन दोनों को हम प्लस करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास आती है उसके मुताबिक हम इसकी तरतीब लगाते हैं। तो जिसकी n+l वैल्यू स्मॉल होती है वो पहले फिल होगा और जिसकी हाई वैल्यू या लार्ज वैल्यू होती है फिर वो हम बाद में फिल करते हैं। तो स्टेटमेंट के मुताबिक द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स विद लोअर n+l वैल्यू फर्स्ट, यानी इस रूल के मुताबिक जो ऑर्बिटल ऐसे हों जिनकी n+l वैल्यू स्मॉल हो उसमें हम इलेक्ट्रॉन पहले फिल करते हैं। हायर द n+l वैल्यू हायर विल बी द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल n+l वैल्यू फॉर 4s ऑर्बिटल इज इक्वल टू, यानी इसका जो है 4 इसका n है और इस ऑर्बिटल की जो l वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। इसका n जो है ना वो 4 के बराबर है और इसका जो l है वो 0 के बराबर है। 4 + 0 का आंसर आता है 4।
3d को चेक करें तो 3d का जो n है वो 3 के बराबर है और उसका जो l है वो 2 के बराबर। 3d जो है इसका है 3 + 2 = 5 और 5 चूंकि आंसर आ रहा है और ये जो 5 है इसका आंसर चूंकि 4 से बड़ा है, लिहाजा अब जो है वो 3d ऑर्बिटल उसके बाद फिल होगा। ठीक है, सो द एनर्जी ऑफ द 3d ऑर्बिटल इज हायर देन द 4s ऑर्बिटल, hence 4s orbital will be filled first and 3d orbital will be filled later on. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास है कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है। जब 20 इलेक्ट्रॉन्स हों तो हम इसकी तरतीब यूं लगाते हैं कि 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 एंड 4:2, बजाय इसके कि हम 3d में चले जाएं। हमारे इलेक्ट्रॉन हम कहाँ पर फिल करते हैं, 4 इसमें फिल करते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि इसका जो n + l है वो स्मॉल है और 3d का जो n + l है वो लार्ज है। इसी तरह आयरन को चेक करें, इसका एटॉमिक नंबर 26 है, तो यहाँ तक जो है हमारे 20 कंप्लीट हो जाते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग होते हैं 26 तक वो हम 3d में रखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d पे ख़त्म होता है। जिंक, उसका एटॉमिक नंबर 30 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी इसी तरतीब से चलता है और इसके आखिरी जो 3d ऑर्बिटल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो n + l वैल्यू होती है ना, वो दो ऑर्बिटल की सेम आती हैं। फिर आपने क्या करना है, तो उसके लिए मैं अभी लिख कर देता हूँ कि इफ़ n + l इज़ सेम, फर्ज करो n + l सेम है, देन द ऑर्बिटल with lower n value will be filled first। ठीक है, अगर फर्ज करें ऐसा हो जाए कि दो ऐसे ऑर्बिटल हैं जहां पर n + l वैल्यू सेम आ रही है, तो इसी सूरत में आपने उसको पहले फिल करना है जिसका n स्मॉल हो, फिर आपने फैसला किस पे करना है, n पे करना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप लोग चेक करें कि जो 3p है ना, 3p, इसका n + l कितना है, वो है 3 + 1 = 4। ठीक है, और ये जो 4 इस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, 4 इस आपको नज़र आ रहा है, तो 4 इसमें इसकी जो n + e वैल्यू है वो है 4 + 0 = 4। दोनों की वैल्यू 4 4 आ रही है, लेकिन चूंकि 3p की n वैल्यू स्मॉल यानी 3 है, इसलिए हम 3p को पहले फिल करते हैं और 4 इसकी जो n वैल्यू है वो लार्ज है, इसलिए हम 4 इसको बाद में करते हैं। तीसरा जो रूल है उसको कहा जाता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कहता है कि no two electrons in an atom can have the same values of all the 4 quantum numbers, at least the spin quantum number will be different। ये रूल ये कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि एटम के कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स हों और उन दोनों के चारों क्वांटम नंबर एक जैसे हों, लाजिमन कोई एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। सपोज कर लें कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फर्ज करो ये 3s ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी n वैल्यू दोनों की 3 के बराबर है, इसकी l वैल्यू दोनों की 0 के बराबर है, इसकी m वैल्यू दोनों की 0 के बराबर है, लेकिन जो इस वैल्यू है या ms वैल्यू है उनमें से एक की जो वैल्यू है वो +½ है, जबकि जो दूसरा है उसकी वैल्यू है -½ तो इसको हमने रिप्रेजेंट भी ऐसे कर दिया है कि एक अप साइड है और दूसरा डाउन साइड है। मकसद ये है कि हम ये जानते हैं कि इनके स्पिन क्वांटम नंबर्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो अगर फ़र्ज करो हम ऐसा कर लें कि 3 इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन रख दें जिनमें दोनों का स्पिन एक जैसा हो, तो फिर ये सिस्टम को अनस्टेबलाइज कर देता है और ये जो तरतीब है फिर ये अलाउड नहीं होती।
If two electrons are present in the same orbital, their n, l and m values are same, their spin will be opposite for both. यानी कहते हैं कि अगर n वैल्यू, l वैल्यू और m वैल्यू सबकी सेम है तो इनको रखा जा सकता है, लेकिन ये होगा कि इनकी जो स्पिन वैल्यू होगी वो लाजिमन डिफरेंट होगी, एक का प्लस हाफ होगा और दूसरे का माइनस हाफ होगा, तो फिर ये एक एटम के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और जो ऐसा इलेक्ट्रॉन हो जो मसलन एक है थर्ड शेल में, दूसरा है सेकंड शेल में है, तो उसका बेशक स्पिन सेम होगा, लेकिन फिर उन दोनों की जो n वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। एक की n वैल्यू जो है वो मिसाल के तौर पर 2 होगी और दूसरी की n वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 होगी, तो ये डिफरेंस आ जाएगा और हमें चाहिए कि एक न एक जो क्वांटम नंबर है इनका डिफरेंट हो, फिर जाकर ये एक एटम का हिस्सा बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकते। इफ वन इज क्लॉकवाइज, अब कहते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज है, जिस तरह कि आपको ये इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका ms जो होगा या स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो -1/2 यानी माइनस हाफ होगा। तो इसके अगेंस्ट जो दूसरा होगा द अदर वन, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, और इसका जो ms होगा वो माइनस दैट विल बी प्लस हाफ, वो क्या होगा प्लस हाफ होगा। ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये जो है ना एंटी क्लॉकवाइज चलने वाला है, और यहाँ पर आपको ये भी नजर आ रहा है कि इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो प्लस है। तो यहाँ पर आपको ये मैं बताता चलूँ कि जो इसका ms होगा दैट विल बी प्लस हाफ। Two electrons in the 3px orbital have the following sets of quantum numbers. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास एक 3px ऑर्बिटल है, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन 2 रखने हैं, तो उसमें क्या होगा। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन A, इसकी n वैल्यू 3 है, इसकी l वैल्यू 1 है, इसकी m वैल्यू -1 है और इसकी ms वैल्यू -½ है। दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉन B, सेकंड इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की n वैल्यू 3 है, इसकी l वैल्यू जस्ट लाइक ऊपर वाले जो है वो 1 है और m इसकी -1 वैल्यू है, लेकिन m इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है +½ है। यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट हो गए, लिहाजा ये दोनों जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं सेम एटम के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा रूल है उसको कहा जाता है हुंड्स रूल, इसको कहते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स यानी ऑर्बिटल्स विद इक्वल एनर्जी, डीजेनरेट ऑर्बिटल कौन से होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, इक्वल होती है। इफ दीज आर अवेलेबल, द इलेक्ट्रॉन्स विल टेंड टू रिजाइड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स विद द सेम स्पिन इंस्टेड ऑफ पेयरिंग अप इन द सेम ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करो आपके पास ये 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, px है, py है और pz है, और आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर रहेगा, दूसरा यहाँ पर रहेगा, बजाय इसके कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ जाएं और यहाँ पर रिजाइड करें। यहाँ की बजाय जो है ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इस तरह से दोनों में रिपल्शन कम होता है, और अगर यहाँ आपस में मिलकर एक ही मिसाल के तौर पर px के अंदर रहेंगे तो इनके अंदर रिपल्शन होगा और रिपल्शन की वजह से फिर सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 electrons are to be filled in the p orbital, its configuration will be like this। ये आपको एक कन्फिगुरेशन में दिखा रहा हूँ, ये तरतीब होगी इलेक्ट्रॉन्स की। आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन px में रहता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ना py में रहता है, और दोनों का स्पिन सेम है। बट इट विल नॉट बी लाइक दिस, इस तरह से ये नहीं होगा, ये जो तरतीब है ये ठीक नहीं है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर आकर इकट्ठे हो गए हैं और इनके दरमियान रिपल्शन की वजह से एटम हैज बिकम अनस्टेबल। अब मिसाल के तौर पर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन
तीनों इलेक्ट्रॉनों को हम अलग अलग रखेंगे, बजाय इसके कि एक को हम पेयर अप कर दें और दूसरे को एज इट इज रहने दें। Students, the energy of orbital is also related with the number of electrons present in it. ऐसा है कि जो एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिटल की, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, कि उनका जो है ना इलेक्ट्रॉनों की तादाद इसके अंदर कितनी जो है वो पाई जाती है। Half filled orbitals and completely filled orbitals are more stable with less energy. ये बात याद रखिए कि अगर एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है या वो completely filled है तो वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो अनस्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है क्रोमियम का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। अगर हम मिसाल के तौर पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखेंगे तो जो सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा, यानी जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा, वो इस तरह से होगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:1 एंड 3d5। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमने 4 इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रखा है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन रखे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन रखने से 3d ऑर्बिटल हाफ फिल हो गया है और हाफ फिल जो ऑर्बिटल होता है वो स्टेबल होता है। इंस्टेड ऑफ से मुराद है कि अगर मिसाल के तौर पर कोई इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख दें कि 4 इसमें इसकी 2 इलेक्ट्रॉन रख दें और 3d में इसको 4 इलेक्ट्रॉन रख दें, तो ये जो तरतीब होगी ये गलत होगी और ये अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। इसी तरह से एक और एग्जेम्पशन है, वो है कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29 और जिस वक्त हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेक्टली लिखते हैं तो लिखते हैं 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:1 एंड 3d10। हम जो है इसके d ऑर्बिटल को कंप्लीट कर देते हैं, और कैसे कंप्लीट करते हैं कि जो 4 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से 3d ऑर्बिटल हमारा कंप्लीट हो जाता है। दिस विल बी द इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ये इनकरेक्ट होगा कैसे कि इसका जो है ना D9 सिस्टम है और D9 सिस्टम निस्बतन अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू D10 सिस्टम। तो अगर पेपर में कभी भी आ जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखें तो आप लोग ये याद रखें कि जो D5 सिस्टम होता है इसकी एनर्जी कम होती है क्योंकि ये हाफ फिल्ड होता है। इसी तरह से जो D10 सिस्टम होता है इसकी एनर्जी भी कम होती है बिकॉज ऑफ इट्स कंप्लीशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियोस का इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच।